तैयार रहिए। स्टार्ट। डिप्टी स्पीकर महोदय, उन्होंने अपनी आँखों के सामने समाज का एक ढांचा रखा था और वे चाहते थे कि समाज की पुनर्रचना उस नए ढांचे के अनुसार की जाए। स्टॉप। अभी हम उस रास्ते पर नहीं चल सके हैं। स्टॉप। मैं इस बात को दुख से मगर सच्चाई के साथ मानता हूँ कि समाज का जो रूप गांधी जी ने अपनी आँखों के सामने रखा था, हम उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं। स्टॉप। हमारे सामने एक दूसरा ढांचा है और हम उस पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्टॉप। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उसमें से कौन बेहतर है और कौन बुरा। स्टॉप। मैं तो इतना ही कह देना काफ़ी समझता हूँ कि हम जिस रास्ते पर चलकर आज आगे बढ़ना चाहते हैं, वह रास्ता वह नहीं जो हमें उस जगह पर ले जाए जहाँ गांधी जी हमको ले जाना चाहते थे। स्टॉप। हम अगर उसके ठीक विपरीत रास्ते पर नहीं तो कम से कम कुछ अगल बगल या कुछ दूसरी तरफ तो ज़रूर जा रहे हैं। स्टॉप। हो सकता है कि हमारी आँखें आहिस्ता आहिस्ता खुलें और फिर हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। स्टॉप। आज देश में जो रचनात्मक काम हो रहा है, उसकी मैं बड़ी कीमत इसलिए लगाता हूँ कि फिर कभी हम उस रास्ते पर आ सकेंगे, और अगर हमने इस काम को भी छोड़ दिया तो फिर इधर लौटने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। स्टॉप। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस रचनात्मक काम को पूरे बल और ताकत के साथ आगे बढ़ाते जाएं। स्टॉप। पेरा। बहुत ज़माना हुआ जब एक अंग्रेज़ यहाँ आया था। स्टॉप। वह बड़ा विद्वान था। स्टॉप। उनकी किताबें अब भी चल रही हैं। स्टॉप। गांधी जी उस समय खादी और ग्रामोद्योग की बात चला रहे थे। स्टॉप। आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो बिना यंत्र के हो। स्टॉप। वहाँ सब काम मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ तक कि मेज़ पर खाना परोसने का काम भी खुद ब खुद हो जाता है और आदमी को लाकर रखने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टॉप। वहाँ के आदमी ने आकर यह देखा कि हमारे यहाँ के लोग घर में बैठे बैठे रुई का सूत बना लेते हैं, उस सूत से कपड़ा बुनते हैं और उसी से घर में कपड़ा सी लेते हैं। स्टॉप। उसने यह भी देखा कि यहाँ के लोग इसी प्रकार खेती के काम में भी धान को कूट पीसकर चावल बना लेते हैं, रोटी और तरह तरह की चीज़ें घर में ही बना लेते हैं और खा लेते हैं। स्टॉप। हमारी इन सब चीज़ों को देखकर उसने कहा कि हम इन चीज़ों को अपने यहाँ कायम रखें, अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम नमूने के तौर पर तो कायम रखें ही। स्टॉप। एक दिन आएगा जब दुनिया सब मशीनों को छोड़ फिर इसी चक्की का उपयोग करेगी और इसी चरखे पर सूत कातेगी। स्टॉप। यह बात मैंने 25-30 बरस पहले की कही है। स्टॉप। पिछले 2500 वर्षों में साइंस की तरक्की हुई है और पिछले 10-15 वर्षों में तो बहुत ही हुई है। स्टॉप।